तो दो टाइप का हो गया फ्रिक्शंस, नो रिलेटिव स्लाइडिंग, रिलेटिव स्लाइडिंग। नो रिलेटिव स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या हो गया, बस जीरो, कुछ है ही नहीं उसमें, एनर्जी कंजर्व कुछ नहीं है। और रिलेटिव स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ से डिनोट करते हैं। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन के पहले में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एफ एस जो होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्ट होता है बराबर किसके, फोर्स के। एफ एस जो होता है जीरो से फोर्स ऑफ मैक्सिमम तक, कुछ तो वैल्यू होगा मिनिमम, कुछ मैक्सिमम, फ्रिक्शन तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वो जीरो पे एंड हो जाएगा, फिर मैक्सिमम तो इनफाइनाइट जा सकता है। तो ये हो गया। अब फोर्स मैक्सिमम फोर्स नहीं, फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शंस। एफ एस जब लिखे तो एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शन से, म्यू ऑफ एस को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो एफ के को फिर हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। एफ के को लिख सकते हैं हम सब म्यू के इंटू एन। ये क्या है, वेलोसिटी इसमें है उसमें नहीं था, इसमें है वेलोसिटी उसमें नहीं था, फिर इसको म्यू क्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस। म्यू ऑफ एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उसमें वेलोसिटी था ही नहीं कि कुछ वेरी स्लैशली विद वेलोसिटी ये करे, इस कारण होता है। बट वी विल निगलेक्ट दैट वेरिएशन इन आवर कोर्स ऑफ स्टडी। आप जिस में स्टडी कर रहे हैं ना, जिस कोर्स में वेरिएशंस में, यूके को कांस्टेंट मान सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस एंड म्यू के डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करता है ये आप जान लीजिए। म्यू एस एंड म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड्स करता है, नेचर ऑफ बोथ मटेरियल्स, रफनेस ऑफ बोथ मटेरियल्स। क्या मतलब, कोई भी मटेरियल होगा उसका नेचर तो होगा कुछ, फिर कुछ मटेरियल होगा उसका कुछ रफनेस होगा, इन दोनों पे डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड सरफेस एरिया इन कंटेक्ट, किस उसका जो एरिया है कंटेक्ट जिसमें है उसका सरफेस एरिया क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, बट सिर्फ नेचर ऑफ बोथ मटेरियल एंड रफनेस ऑफ बोथ मटेरियल पे। डज नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई तो ऑब्जेक्ट होगा जो कंटेक्ट होगा किसी भी समथिंग ऑब्जेक्ट्स से कंटेक्ट में होगा किसी की चीज़ के, उसके बीच का जो एरिया होगा ना उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स एंड मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स। क्या मतलब कहने का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके नीचे कंटेक्ट में है, उसके नीचे mg लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, अपोजिट में नॉर्मल लगता है कंटेक्ट ऑफ एरिया सरफेस एरिया, इधर फ्रिक्शन लग गया, इधर इसका म्यू है नॉट स्मूथ सरफेस, और उसका फिर नॉर्मल। और क्या बोला गया है डिफिनीशंस में आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन मैक्सिमम और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है ना, आर मैक्सिमम, उसी को बोलते हैं, और मैक्सिमम को ही एंगल ऑफ फ्रिक्शंस बोलते हैं। तो हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शंस को बोल सकते हैं मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स, बोल तो सकते हैं ना। इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर पढ़े होंगे आप, उसके बीच का जो एंगल आएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं ना मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स, यस बोल सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, फिर आ जाएगा एफ मैक्स अपॉन एन। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़े होंगे वहाँ से आप समझ रहे होंगे। फ्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम पढ़े अभी ऊपर में, यहाँ पे पढ़े थे फ्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम क्या होता है, फ्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम या म्यू इंटू एस होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम को लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, नॉर्मल नॉर्मल कट जाएगा म्यू एस। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्टैटिक्स